रूखा, अरुण, श्याव, फेन युक्त स्राव होता है, उसे क्या समझेंगे? वातज विद्रधि हमें समझना है। ठीक है, ये हमें पता है, जहां भी फेन की उत्पत्ति होती है वहां वात का लक्षण होता है। ठीक है, अरुण वर्ण, श्याव वर्ण, ये भी वात के लिए आता है। पतला है, तनु है, ठीक है, रुक्ष है, तो ये सब वात के लक्षण है। जहां स्राव ऐसा इन इन लक्षणों से युक्त हो रहा है, उसे हमें समझना है कि वातज विद्रधि है। जिस विद्रधि से तिल, उड़द, कुल्थी के क्वाथ के समान स्राव निकलता हो, उसे पित्तज विद्रधि समझना है। ठीक है, तिल, उड़द और कुल्थी, तो तिल वैसे भी याद कर सकते हैं कि तिल से वैसे भी पित्त प्रकोप होता है। ठीक है, उड़द से भी वात और पित्त दोनों बढ़ता है। कुल्थी वैसे तो अच्छी बोली जाती है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पित्त को बढ़ाने वाली होती है, तो ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इसके क्वाथ के समान अगर स्राव निकल रहा है तो उसे पित्तज विद्रधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि स्राव किस टाइप का है। ठीक है, इसका लेना देना ये नहीं है कि तिल खा रहे हैं तो तिल से पित्त प्रकोप हो रहा है, ये मैं समझाने के लिए बता दे रही हूँ सिर्फ। लेकिन जो स्राव होगा वो तिल के समान, ठीक है, येलोइश, उड़द के समान, ठीक है, कुल्थी के समान, कुल्थी के क्वाथ के समान जो स्राव निकलेगा वो पित्तज विद्रधि कहलाता है। ठीक है, और भी जिस विद्रधि में आप श्लेष्मी की कफज के बारे में बोल रहे हैं, श्वेत, गाढ़ा, चिपचिपा और मात्रा में अधिक स्राव निकलता हो, उसे क्या समझना है? कफज विद्रधि समझना है। तो हमने देखा वातज विद्रधि का स्राव कैसा होगा, पित्तज विद्रधि का स्राव होगा कैसा होगा, और कफज विद्रधि का स्राव कैसा होगा। और जिस विद्रधि से इन सभी लक्षणों से युक्त स्राव होता है उसे सन्निपातज विद्रधि समझना है, हमें पता है। ठीक है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे आते हैं अंतर विद्रधियों का सापेक्ष निदान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहे हैं, विद्रधियों की साध्य एवं असाध्य अवस्था जानने के लिए स्थान भेद के अनुसार उत्पन्न होने वाले विभिन्न लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। तो देखो, तत्र प्रधान मर्म जायाम, ठीक है, प्रधान मर्म क्या होते हैं? तीन होता है ना, पढ़ के आए होगे। हृदय, नाभि और बस्ती, ये प्रधान मर्म होते हैं। ठीक है, महामर्म अलग है, प्रधान मर्म अलग है। तो यहाँ पे अवन याद रखो, हृदय, बस्ती और नाभि। लेकिन यहाँ पे जो प्रधान मर्म की बात हो रही है, यहाँ पे हृदय की बात हो रही है। ठीक है, तो तत्र प्रधान मर्म जायाम विद्रध्याम, क्या बोल रहा है कि प्रधान मर्म हृदय में उत्पन्न होने वाली विद्रधि में क्या क्या होता है? हृदय में धड़कन, तमक श्वास, मोह और काश श्वास होता है। तो पहली चीज, अगर प्रधान मर्म में विद्रधि हो रही है तो क्या क्या लक्षण होंगे? हृदय, हृदटन, तमक, प्रमोह, कास, श्वास। ठीक है, ये लक्षण होंगे। दूसरा, अगर क्लोम में विद्रधि हो रही है, अब क्लोम में ना बहुत वो चलती है कंट्रोवर्सी की क्लोम आखिर है क्या, तो जनरली हम सीकम से लेके चलते हैं क्लोम को। ठीक है, क्लोम में अगर विद्रधि हो रही है तो क्या क्या लक्षण आएंगे? पिपासा, मुख शोष, गलग्रह। ठीक है, तो अगर क्लोम स्थान में विद्रधि होने से प्यास की वृद्धि होगी, मुख सूखेगा और बोली बंद हो जाती है। ठीक है, गलग्रह जिसे बोला जा रहा है। तो पहले हमने देखा प्रधान मर्म में यानी हृदय में अगर हो रही है, दूसरा क्लोम स्थान में हो रही है तो क्या क्या लक्षण होंगे। तीसरा, यकृत जायाम, अगर यकृत में है, ठीक है, अगर लिवर में हो रही है विद्रधि तो क्या क्या होगा? श्वास, प्लीहा जायाम उच्छ्वास उपरोध। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है? यकृत में श्वास की वृद्धि। ठीक है, अगर यकृत में वृद्धि है तो श्वास की वृद्धि होगी। अगला, अगर प्लीहा में विद्रधि हो रही है, ठीक है, प्लीहा में अगर विद्रधि होगी तो उच्छ्वास में रुकावट होगी। ठीक है, उच्छ्वास उपरोध। नेक्स्ट क्या है? कुक्षी जायाम, अगर कुक्षी में विद्रधि हो रही है, ठीक है, उदर में अगर विद्रधि हो रही है तो क्या होगा? कुक्षी पार्श्व अंतरांश शूल। ठीक है, तो उदर में विद्रधि होने पर उदर पार्श्वों के बीच और कंधों में शूल होगा। ठीक है, अंश शूल लिखा है यहाँ पे, तो कंधों में शूल होगा। अगला क्या है? वृक्क। ठीक है, किडनी से ले सकते हैं इसे। तो वृक्क जायाम, अगर वृक्क में विद्रधि हो रही है तो क्या होगा? पृष्ठ कटिग्रह। ठीक है, वृक्क में विद्रधि होने पर
पार्श्व, पृष्ठ और कटी में ग्रह यानी जकड़ाहट होती है। ठीक है, ताभिजायाम, हिक्का, वंक्षण, जायाम, शक्ति साध। अब देखो, ताभी नहीं है, नाभि होगा। ठीक है, अगर नाभि में विद्रधि हो रही है तो क्या क्या लक्षण होंगे? हिचकी होती है। अगला, वंक्षण में विद्रधि होने पर पैरों में थकावट होती है। मूत्राशय में विद्रधि होने पर कठिनता से दुर्गंध युक्त मूत्र और मल का त्याग होता है। तो अब ये जो हमने स्थान देखे, इनको एक लाइन से यहीं पे स्टिकी नोट लगा के लिख लोगे। ठीक है, कि अगर प्रधान मर्म हृदय में हो रही है तो क्या क्या लक्षण होंगे, डैश करके लिख देना आगे। क्लोम स्थान में हो रहे हैं तो पिपासा, मुख शोष, ये गलग्रह, ये सब लिखना है। यकृत में हो रही है तो श्वास की वृद्धि होगी। प्लीहा में अगर हो रही है तो उच्छ्वास की रुकावट होगी। उदर में हो रही है तो पार्श्वों के बीच, कंधों में शूल है, अंश शूल बताया था। वृक्क में विद्रधि है तो पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। ठीक है, नाभि में विद्रधि है तो हिक्का होगा। वंक्षण में विद्रधि है तो पैरों में थकावट। ठीक है, मूत्राशय में है तो कठिनता, दुर्गंध युक्त मूत्र और मल का त्याग होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंतर विद्रधियों के स्रावों का मार्ग। अब अंतर विद्रधि, अगर बाह्य विद्रधि होती तो जहां पे हो रही है वहीं से स्राव निकल जाएगा। अब इंटरनल कोई एब्सेस बना है तो उसका स्राव कैसे निकलेगा? अब क्या बोल रहे हैं कि नाभि के ऊपरी भाग में होने वाली विद्रधियां जब पककर फूट जाती है तो उनका स्राव मुख आदि ऊर्ध्व भाग से निकलता है। ठीक है, अब देखो, ये कोई बॉडी है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे। अगर नाभि के ऊपर कोई विद्रधि है, ठीक है, नाभि के ऊपर कोई अंतर विद्रधि है, तो वो जब फूटती है तो उसका स्राव कहाँ से होगा? नियरेस्ट रूट से, मुख मार्ग से होगा। ठीक है, अगर नाभि के नीचे, ठीक है, नाभि के नीचे कोई विद्रधि है तो वो पक्कर फूटेगी, तो कुएं कहाँ से स्राव होगा? गुदा द्वार से या मल द्वार से। ठीक है, और नाभि के बीच में जो विद्रधियां होती है, यहीं पे जो विद्रधियां हैं, जब वे पककर फूटती है तो उनका स्राव मुख और गुदा दोनों मार्गों से होता है। ठीक है, सिंपल सी बात थी कि अगर नाभि के ऊपर की विद्रधि है तो वो मुख से उसका स्राव निकलेगा, ऊर्ध्व भाग से निकलेगा। अगर नाभि के नीचे है तो गुदा द्वार से निकलेगा। अगर बीच में है तो दोनों से निकल सकता है, मुख से भी और गुदा से। ठीक है, अब आगे देखते हैं विद्रधियों में मृत्यु का कारण। देखो, इन विद्रधियों में हृदय, नाभि और बस्ती आ गए, तीन महामर्म, सॉरी प्रधान मर्म। स्थान में उत्पन्न विद्रधियां यदि पक जाती हैं तो, और सन्निपात विद्रधि मृत्यु के लिए होती है। ठीक है, अगर मर्म स्थान में कोई विद्रधि हो रही है और साथ ही साथ अगर सन्निपात विद्रधि है तो ये क्या होती है? मृत्यु का कारण होती है। इससे भिन्न स्थान में या एक दोष से उत्पन्न विद्रधि शीघ्र ही चिकित्सा करने वाले कुशल वैद्य के द्वारा चिकित्सा करने पर शांत हो जाती है। तो अगर कोई पूछे कि असाध्य विद्रधि कौन सी है, तो हृदय, नाभि और बस्ती में, और जो सन्निपातज विद्रधि है, अभी आगे आएगा कौन कौन सी विद्रधि जो है वो असाध्य है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कि जो मर्म स्थान में हो रही है, हृदय, नाभि और बस्ती में, और दूसरा जो सन्निपात से उत्पन्न हो रही है, वो क्या होती है? मृत्यु का कारण होती है। और इससे भिन्न जो होती है वो शीघ्र चिकित्सा करने पर ठीक हो जाती है। इसलिए शीघ्र ही उत्पन्न विद्रधि की कैसे कैसे करनी है? देखो, शस्त्र, सर्प, बिजली, अग्नि। ठीक है, शस्त्र, सर्प, बिजली, अग्नि के समान भयंकर समझकर स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, इंपॉर्टेंट है, कैसे करनी है चिकित्सा? स्नेहन से, स्वेदन से, विरेचन के द्वारा। और किसके समान करनी है? गुल्म के समान चिकित्सा इसकी करनी है। ठीक है, गुल्म व चेती। ठीक है, तो गुल्म की तरह सारी चिकित्सा शीघ्र ही करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें ऐसा पूछा जाता है कि जो विद्रधि है इसकी चिकित्सा में क्या क्रम रहता है? तो स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, और दूसरा किसके समान इसकी चिकित्सा की जाती है? तो गुल्म की तरह इसकी चिकित्सा की जाती है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, शीघ्र ही उत्पन्न विद्रधि की शस्त्र, सर्प, बिजली और अग्नि। ठीक है, शस्त्र, सर्प, विद्युत, अग्नि तुल्याम, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे
शस्त्र से आघात हो गया हो, जैसे सर्प ने काट लिया हो, जैसे अश्नि यानी सॉरी विद्युत यानी जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, बिजली चमकना जिसे बोलते हैं विद्युत, उससे अगर कोई आघात हो रहा है, अग्नि से अगर कोई आघात हो रहा है, तो हमें शीघ्र से शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के समान समझकर हमें इसमें क्या करना है, स्नेहन स्वेदन विरेचन कराना है और गुल्म की तरह इसमें चिकित्सा करानी है, इसमें विद्रथी में। तो ये हमने देखा विद्रथी। अच्छा, ऐसा एक श्लोक आता है, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अश्नि अग्निर्यथा, सुना है? यहाँ पे शस्त्र सर्प विद्युत अग्नि आया ना, सुना है ऐसा श्लोक? यथा विषम, अरे बताओ तो सही, नहीं सुना है तो भी बताओ। नहीं सुना है? अभी रेफरेंस बताऊंगी तो सुना होगा। यथा अश्नि अग्नि यथा, नोट कर लो। तद औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। वो रचनाधारी में पढ़ा है ये। रचनाचारी में पढ़ा है? अच्छा, तो संहिता में कहाँ पढ़ा है? चरक में? चरक में नहीं, चरक में नहीं पढ़ा है, रचनाधारी में। अच्छा, मीनिंग आता है इसका? बोलो मेहजबी। और इसका जो था ना, इसका वैद्य से रिलेटेड था कि जो वैद्य शस्त्र को अच्छे से जानता हो, अग्नि की जैसे और औषध को, वही उसका ज्ञान बहुत अमृत के प्रकार का होता है, इस तरीके से था इसका। ठीक है, और किसी ने नहीं सुना ये? अच्छा, एक मैंने श्लोक बताया था, पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, ये कहाँ पे था? फर्स्ट और फर्स्ट चैप्टर का 124 नंबर का श्लोक। हाँ, 124 देखा, 125 नहीं देखा तुम लोगों ने? देखो, अभी देखो, खोलो चरक सूत्र 1 श्लोक नंबर 125। ये वैद्य के बारे में नहीं है, बेसिकली औषधि के बारे में है। ठीक है, कि जो औषधि, ठीक है, अगर उसको हम नहीं जानते हैं, विज्ञातम अविज्ञातम, अगर हम जानते हैं तो वो अमृत के समान होती है। अगर हम औषधि के बारे में नहीं जानते, उसका ज्ञान नहीं है, तो वो विष के समान, शस्त्र के समान, अग्नि के समान, और अश्नि, अश्नि विद्युत को ही बोला जाता है, ठीक है, उसके समान प्राणों को लेने वाली होती है। मिला श्लोक 125? यस बॉस। ठीक है, तो आगे पीछे भी देख लिया करो थोड़ा सा। चरक सूत्र 1 याद रखना इसे। वापस से आते हैं। अब देखो, प्रमेय इतर पीड़िकाएं, हमने देखा कि प्रमेय के कारण पीड़िकाएं उत्पन्न हो रही थी। अब ऐसा नहीं है कि केवल प्रमेय की वजह से पीड़िकाएं हो, प्रमेय के अलावा भी पीड़िकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये पीड़िकाएं जिन मनुष्यों की मेद धातु अत्यंत दुष्ट हो जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या, किस चीज की दुष्टि की वजह से प्रमेय पीड़िकाएं हो रही है, तो मेद धातु की दुष्टि की वजह से हो जाती है। उन्हें बिना प्रमेय के हो जाती है, लेकिन इन पीड़िकाओं का परिज्ञान तब तक नहीं होता जब तक कि अपने स्थान को पूरे रूप से नहीं पकड़ लेती। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि क्या जो पीड़िकाएं हैं, प्रमेय पीड़िकाएं, वो केवल प्रमेय की वजह से ही होती हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रमेय के अलावा भी पीड़िकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। किसके कारण? मेद धातु की दुष्टि के कारण। ठीक है, अब देखो साध्य साध्यता बता रहे, तो कफ और मेद जिन व्यक्ति के शरीर में ज्यादा होती है, उन व्यक्तियों में अधिक कष्ट वाली और बलवती शराविका, कच्छपिका, जालिनी, ये 3 पीड़िकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये कल भी बताया था मैंने, जो कफ प्रधान है, ये 3 मार्क कराई थी या नहीं कराई थी?
कराई थी कराई थी बहुत। हाँ, तो ये कफ प्रधान होती है, ठीक है। और क्या होती है? दुसह, ठीक है, अधिक कष्ट देने वाली होती है, दुसह होती है। और ये प्रभूत श्लेष्म मेदसह, यानी इसमें क्या होता है? कफ और मेद प्रधान होती है, ठीक है। मेद भी ऐड कर लेना वहां पे। आगे आते हैं, सरशपी, अलजी, विंता और विद्रधि। ये चार कौन से दोष प्रधान थी? पित्त प्रधान। पित्त प्रधान। ये चार पीड़िकाएं साध्य भी होती हैं, और क्योंकि ये पीड़िकाएं पित्त प्रधान होती हैं, और जिन व्यक्तियों के शरीर में अल्प मेद है उनको होती है, ठीक है। तो अगर ये पूछे कि कफ प्रधान और मेद प्रधान कौन सी है, तो ऊपर की तीन शराविका, कच्छपिका, जालिनी, ठीक है। बाकी जो चार, सरशपी, अलजी, विंता और विद्रधि, ठीक है, तो ये साध्य होती है, साथ ही साथ पित्त प्रधान होती है, और जिन व्यक्तियों में अल्प मेद होता है उन्हीं को होती है। आगे देखते हैं, स्थान के अनुसार पीड़िकाओं की असाध्यता। अब देखो, यदि पीड़िकाएं कहाँ कहाँ पर होंगी? मर्म स्थान में, हृदय, शिर और बस्ती में होंगी। अंश कंधे पर होंगी, गुदा में होंगी, हाथ में होंगी, स्तन में होंगी। संधि स्थान और पैर में हो जाए तो प्रमेह से पीड़ित व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। तो ये बता दिया असाध्यता, कि कहाँ कहाँ पर, किन किन स्थान में अगर पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाएं तो वो असाध्य मानी जाएंगी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर? मर्म स्थान में तो सब जगह अगर कोई भी व्याधि होती है तो वो असाध्य ही कहलाती है, ठीक है। मर्म स्थान में अगर हो रही है। दूसरा, अंश कंधे पर हो रही है, गुदा में, हाथ में, स्तन में और संधि में, और पैरों में हो जाए तो प्रमेह से पीड़ित व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। तो ये हमने देखा असाध्यता। आगे चलते हैं, इन पीड़िकाओं से अतिरिक्त कुछ पीड़िकाएं रक्त वर्ण की, पीले वर्ण की, श्वेत वर्ण की और अरुण वर्ण की, पांडु वर्ण की, धूसर, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इनकी दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिए, ये लिखा है, पढ़ लेना। अब आ रहे हैं पीड़िकाओं के उपद्रव। तो ये काउंटिंग इंपॉर्टेंट है, कितने उपद्रव है? 9 उपद्रव है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं? त्रिट, श्वास, मांस, कोथ। मांस कोथ इंपॉर्टेंट है, कोथ मतलब होता है कहीं भी कोई चीज अगर सड़ रही है तो उसे कोथ कहा जाता है, ठीक है। मोह, हिक्का, मद, ज्वरा, विसर्प, मर्म, संरोधा, पीड़का नाम उपद्रवा। क्या क्या उपद्रव है? प्यास, श्वास, मांस का सड़ना यानी मांसकोथ, मोह, हिचकी, मद, ज्वर, विसर्प और मर्म की रुकावट का होना। ये सब क्या है? पीड़िकाओं के उपद्रव है। अब देखो, श्वास आया है और हिक्का आया है, ठीक है। हिक्का आया है और श्वास आया है, कास नहीं आया। तो कई बार डाउट होता है कि कास नहीं आया, तो यहाँ पे कास लिख के काट देना, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। कास नहीं आया यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब ये हमारा पीड़िकाओं का टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ से आ रहे हैं दोषों की त्रिविध गति, ठीक है। अब दोषों की त्रिविध गति तो यहाँ पे बोल दिया, 3 प्रकार की गति तो बताई है, लेकिन एंड में जब आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि 5 गतियों का वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे कैसे। पहली गति क्या बता रहे हैं? क्षय, स्थान और वृद्धि। इसको आगे टेबल में देख लो पहले। देखो क्या क्या बोल रहे हैं, स्थान, क्षय और वृद्धि। अगर दोष अपने स्थान पर है, नॉर्मल सिचुएटेड है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? स्थान। क्षय अगर कम हो गए तो उसे क्षय बोला जाता है, अगर बढ़ गए तो वृद्धि बोला जाता है। दूसरे टाइप से कैसे देख सकते हैं? अब दोष है, कहीं तो गति करेंगे, या तो ऊपर जाएंगे ऊर्ध्व गति, या तो नीचे जाएंगे अधः गति, या तो ट्रांसवर्स या रेडियल जाएंगे तिर्यक गति, ठीक है। अगला, कोष्ठ, शाखा, मर्मस्थि संधि। ये आप लोग चरक सूत्र कहाँ पढ़ के आए हो? 11। क्या नाम है अध्याय का? तिस्त्रेष्णी अध्याय। तीसरे अध्याय में, ठीक है। कोष्ठ, शाखा, मर्मस्थि संधि ये पढ़ के आ रखे हो। तो यहाँ पे देखते हैं, क्षय, स्थान, वृद्धिश्च दोषाणाम त्रिविधा गति, एक तरीके से ये देख ली। ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक ये देख ली, ठीक है। त्रिविधा चापरा, कोष्ठ, शाखा, मर्मस्थि संधि ये 3 देख ली। तो दोष की क्षय, स्थान और वृद्धि ये 3 गतियां हैं। और 3 तरह की और गति होती है, जैसे ऊर्ध्व गति, अधः गति, तिर्यक गति। इसके अतिरिक्त कोष्ठ, शाखा, मर्मस्थि और संधि, यह त्रिविध भेद से दोष की 3 गतियां बताई गई हैं। अब आगे देखो, अब ऋतु के अनुसार दोषों की गति बता रहे हैं। क्या क्या? पित्त, कफ और वायु, इन तीनों दोषों का क्रम से संचय, प्रकोप, प्रशम, 3 और बता दी। वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म,
में एक एक का होता है। ठीक है, तो ये याद है, दोषों का संचय, प्रकोप, प्रशम पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। बना लो टेबल, जिसको याद नहीं है, याद होना चाहिए वैसे। संचय, प्रकोप, प्रशम। षट क्रिया काल पढ़ते हैं ना, क्या क्या होते हैं षट क्रिया काल में, क्या क्या आता है? षट क्रिया काल में क्या क्या आता है? बोलो भाई, याद नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? संचय, प्रकोप, प्रसार, स्थान, संचय, भेदावस्था, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संशय, भेद। हाँ, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संशय, व्यक्तावस्था, भेदावस्था। ये किसने बताई है? षट क्रिया काल किसने बताया? लेकिन आचार्य चरक ने तीन ही स्टेज बताई है। हाँ, प्रकोप और प्रशम बताया। ठीक है, तो अब अगर ऋतुओं के अनुसार देखें तो वात का संचय कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। प्रकोप ग्रीष्म में। वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में। अगर हम देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम शोधन वाले अध्याय पढ़ रहे हैं ना। हम अब स्टार्ट हो गया स्नेहन, स्वेदन, ये सब पढ़ा हमने, उपकल्पनीय पढ़ा। तो शोधन के अनुसार ऋतुएं चलती हैं, तो प्रावृट ऋतु को लिया जाता है। ठीक है, तो प्रकोप होता है प्रावृट में। ठीक है, और प्रशम शरद ऋतु में। शरद ऋतु में। पित्त का संचय वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु। और प्रकोप शरद ऋतु में। शरद ऋतु में। और प्रशम हेमंत। हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु में। कफ का संचय हेमंत ऋतु में। प्रकोप वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु। कुछ गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे, वसंत बता भी नहीं रहे हो, वर्षा काट के यहाँ पे वसंत करना। बस पित्त का संचय तो वर्षा ऋतु में होता है ना? एक सेकेंड, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, प्रावृट ऋतु कहाँ पे आती है? वर्षा से पहले। वर्षा ऋतु से पहले आती है, तो यहाँ पे। और अगर हम प्रावृट ऋतु लेते हैं तो कौन सी ऋतु नहीं लेते हैं? ग्रीष्म। शिशिर नहीं लेते हैं ना, शिशिर नहीं लेते हैं, तो वर्षा ठीक था यहाँ पे। चलो, हेमंत, वसंत और यहाँ पे ग्रीष्म। ग्रीष्म। ठीक है, तो वात का संचय ग्रीष्म में, पित्त का वर्षा में, कफ का हेमंत में, प्रावृट में वात का प्रकोप, शरद में पित्त का प्रकोप, वसंत में कफ का प्रकोप। ठीक है, और शमन शरद में, हेमंत में, ग्रीष्म में। इसको याद रखना। ठीक है, अब हमने देखी ऋतु के अनुसार दोषों की गति, संचय, प्रकोप और प्रशम। अब इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कालकृत गति। ठीक है, नोट करेंगे ऋतु के अनुसार दोषों की गति को, ऑल्सो नोन एज कालकृत गति। ठीक है, कालकृत गति बोला जाता है। देखो, दोषों की दो अन्य गतियां, एक श्लोक रह गया शायद बीच में कालकृत वाला, नहीं है। देखो, दोषों की दो अन्य गतियां, प्राकृत और वैकृत। ठीक है, अब दो और गतियां बता दी। सबसे पहले हमने तीन गति देखी, कौन कौन सी? स्थान, क्षय और वृद्धि। उसके बाद दूसरी देखी
ऊर्ध्व अधः तिर्यक। उसके बाद तीसरी देखी कोष्ठ शाखा मर्मस्थी संधि। इसके बाद चौथी हमने देखी क्या, संचय प्रकोप प्रसर। ठीक है, इसके बाद हम पांचवी क्या देख रहे हैं, प्राकृत और वैकृत। तो इस तरह से हमने 5 तरह की गतियां देख ली। लेकिन अगर कोई पूछे कि गतियां कितने प्रकार की, दोषों की त्रिविध गति ही बोला जाता है। ठीक है, अब देखो दोषों की 2 अन्य गतियां क्या है, प्राकृत और वैकृत। अब इसमें भी क्या बोल रहे हैं, इन ऊपर बताए हुए संचय प्रकोप प्रशम को कालकृत गति कहते हैं। यहीं पे लिखा है देखो, कालकृत गति कहते हैं। और दूसरी दोषों की गति प्राकृत और वैकृत, ये 2 तरह की होती है। ठीक है, अब प्राकृत वैकृत में कैसे पढ़ेंगे, देखो पित्त की प्राकृत और वैकृत गतियां। पित्त जब प्राकृतिक रूप में शरीर में गमन करता है तो मनुष्यों के आहार का पाचन अग्नि स्वरूप पित्त से होता है। ठीक है, ये पढ़ा भी होगा श्लोक। पित्तादेव उष्मणः पक्ति नराणाम उपजायते तच्च पित्तम प्रकुपितम विकारान कुरुते बहून। देखो अगर ये तो प्राकृतिक अवस्था में है तो क्या करेगा, आहार का पाचन करेगा। पक्ति, अग्नि का स्वरूप पित्त से ही होता है। ठीक है, अग्नि भी पित्त के वजह से ही होती है। तो ये अगर प्राकृत अवस्था में है पित्त, ये कर्म करेगा। जब पित्त वैकृत गति में चला जाता है तो उसके प्रकोप से क्या होते हैं, पित्तजन्य अनेक रोग हो जाते हैं। तो ये प्राकृत और वैकृत गति हमने पित्त की देख ली। अब आते हैं कफ की। इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा। अब देखो क्या है, प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विक्रतो मलुच्यते स चैव ओजः स्मृता काये स च पापमोपदिश्यते। ठीक है, कफ की प्राकृति और वैकृत गतियों का वर्णन। प्राकृतिक कफ को बल कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा। अगर तो कफ प्राकृत अवस्था में है, ये क्या होता है, शरीर का बल होता है। और अगर विकृत कफ हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है, मल कहा जाता है। प्राकृतिक कफ को ही शरीर में ओज और विकृत को पाप कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि प्राकृतिक कफ को क्या कहा जाता है, ओज, और विकृत अगर कफ हो जाए तो उसे पाप कहा जाता है। पापमोपदिश्यते। ठीक है, अब आगे वाला श्लोक भी पढ़ के आए होंगे। वात की प्राकृत और वैकृत गतियां, सर्वा ही चेष्टा वातेन स प्राणा प्राणी नाम स्मृता। ये इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि प्राण प्राणी नाम किसे बोला गया है, तो ये वात को बोला गया है। प्राकृत अवस्था में गमन करने वाली वायु प्राणियों का प्राण है। ठीक है, वायु को क्या बोला गया है, प्राण प्राणी नाम, प्राणियों का प्राण कहा गया है अगर ये प्राकृत अवस्था में हो। और शरीर की सारी चेष्टाएं वात से ही होती है, हमें पता है। ठीक है, पित्तम पंगु कफम पंगु पढ़ के आ रखे हो। वैकृत अवस्था में जब शरीर में गमन करती है तो उसकी वैकृत वायु से रोग होता है। ठीक है, सब जगह सेम बात कह रहे हैं, उनके कर्म बता दिए। अगर तो दोष प्राकृत अवस्था में है तो अपने काम करेंगे, प्राकृतिक काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। ठीक है, और अगर वो क्या होंगे, विकृत अवस्था में होंगे तो अपने अपने दोषों के कारण जो रोग होते हैं उनको उत्पन्न करेंगे। अगर पित्त वैकृत है तो पित्तज रोग होंगे। अगर कफ वैकृत है तो कफज रोग करेंगे। ठीक है, अगर वायु विकृत है तो वातजन्य रोग होंगे। और देखो, और उसी से मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु और कहीं नहीं बताया, ये वात की वजह से बताया। ठीक है, वात का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे प्राण प्राणी नाम आया है। ऐसे ही एक आता है प्राणी नाम प्राण, प्राणी नाम प्राण, मीनिंग एक ही है लेकिन आगे पीछे का फर्क हो जाता है। तो ये जो आया प्राणी नाम प्राण, ये आया फॉर रक्त। ठीक है, प्राण प्राणी नाम अगर पूछे तो ये आया है फॉर वायु, और प्राणिनः प्राण ये आया है रक्त के लिए। तो ये 2 जो श्लोक हैं, पित्त वाले इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, प्राकृतस्तु बलम श्रेष्ठवा, और दूसरा सर्वा ही चेष्टा, ये दोनों रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहाँ के श्लोक है। ठीक है, तो ये हमने देखा प्राकृत और वैकृत गति। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, उपसंहार, कंक्लूजन। स्थायी आयु की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय पुरुष के लिए उचित है कि वह अपने आत्मा को रोग स्वरूप अमित्र, ठीक है, अमित्र किसको बोला गया, शत्रु से घिरा हुआ समझकर सर्वदा युक्त हितकर आहार विहार से अपनी परिचर्या करे। तो यहाँ अमित्र पूछा जाता है। अमित्र मतलब शत्रु, और शत्रु का यहाँ से मतलब है रोग। ठीक है, तो अमित्र यहाँ पे किसको कहा गया है, रोग को कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 17। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और
चैप्टर नंबर 18।